between it is a graph between intensity of magnetization it is a graph between intensity of magnetization and applied magnetic field नेक्स्ट लाइन में लिखे इट गिव्स एन आइडिया अबाउट residual magnetism and retentivity of the magnetic material. Residual magnetism and retentivity of the magnetic material. अब ये ग्राफ कैसे बनता है वो देखेंगे आप। ठीक है, एक्स एक्सिस आ गई और वाई एक्सिस आ गई। आप इसको ग्राफ पेपर पे प्रिपेयर करोगे लाइक दिस। आपने बस समझना है ध्यान से है क्या। ठीक है, जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड होगी वो हम इस साइड को लेंगे, जिसको मान लो मैं नाम दे देता हूं एच, बी दे दो, एच दे दो, कुछ भी दे दो। और रिबू हम इसमें क्या करने जा रहे हैं भावप्रीता, कैमरा बंद है तो हम क्या करने जा रहे हैं कि कोई मेरे पास सिंपल मैग्नेटिक सब्सटेंस है जो मैग्नेट नहीं है, मैग्नेट बन सकता है, मैं उसको मैग्नेटाइज करने जा रहा हूं, मैं उसको मैग्नेटाइज करने जा रहा हूं। तो मैं क्या करूंगा, इस मैग्नेट को किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दूंगा, इस मैग्नेट को किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दूंगा। ठीक है, जिसके कारण ये मैग्नेट बनना शुरू हो जाएगा। तो जिस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा उस मैग्नेटिक फील्ड को बोलूंगा मैं अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो हम यहां पे किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख रहे हैं तो वो ऐसी मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी वैल्यू को हम कम ज्यादा कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू को हम कम ज्यादा कर सकते हैं। तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड की वैल्यू ओरिजिन के ऊपर होगी 0, ओरिजिन के ऊपर अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी 0। ठीक है, और इंटेंसिटी की वो सब्सटेंस जिसको हम मैग्नेटाइज करना चाह रहे हैं, जिसको हम मैग्नेट बनाना चाह रहे हैं, वो कितना मैग्नेटाइज हुआ, उसको बोलेंगे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, जिसको डिनोट कर रहे हैं कैपिटल आई से। इसको लेंगे हम वाई एक्सिस के अलोंग। मंडे को आपका टेस्ट होगा इस पूरे चैप्टर का, ऑनलाइन टेस्ट होगा, मेरे सामने आप लिखोगे, कॉपीज बिल्कुल सामने होनी चाहिए। तो जिस मैग्नेट को हम, जिस सब्सटेंस को हम मैग्नेट बनाना चाह रहे हैं वो कितना मैग्नेटाइज हुआ, दैट इज नोन एज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, उसको हम लेंगे वाई एक्सिस के अलोंग। एज्यूम करना है, इमेजिन करना है अपने दिमाग में, आपने इमेजिन करना है कि मैंने एक मैग्नेटिक सब्सटेंस ले लिया, उसको किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा, और अब मैं जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू को मैं बढ़ाता जा रहा हूं इस तरफ को।
0 से उसको इंक्रीज कर रहा हूं। तन्वी 1 अपना ये बंद कर लो माइक, नहीं तो आपके खराटे सुनाई दे रहे हैं। तो उसको हम मैग्नेटाइज करने जा रहे हैं, ठीक है। तो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को जैसे मैंने बढ़ाना शुरू किया तो वो जो मैग्नेटिक सब्सटेंस है जिसको हमने मैग्नेटिक मटेरियल जिसको हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है वो मैग्नेट बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इधर को बढ़ रही है और वो सब्सटेंस इधर को मैग्नेटाइज होगा, मतलब उसकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इंक्रीज होती जाएगी। तो ये कुछ इस तरह से आता है, जैसे जैसे आपने अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज किया इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इंक्रीज हुई, ठीक है। तो आपने अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको आपने इंक्रीज किया इसके कॉरस्पॉन्डिंगली यहां तक। इस पॉइंट को नाम दे सकते हो आप, इस पॉइंट को नाम आप जो भी देना चाहो दे सकते हो। इस पॉइंट को नाम दे दो आप M, और ये जो पॉइंट है इसको नाम दे दो आप A। मतलब हमने अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को इधर इंक्रीज करा तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इंक्रीज हुई। जब दोनों के बीच में हमने ग्राफ प्लॉट किया तो वो ग्राफ कुछ ऐसा आया, ठीक है। वो ग्राफ कुछ ऐसा आया। अब मैंने क्या किया, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड जो मैंने कहां तक बढ़ाई थी, M तक बढ़ाई थी, अब मैं उसको दोबारा कम कर रहा हूं, मैं उसको दोबारा 0 की तरफ ला रहा हूं। मैं उसको कम कर रहा हूं, उसको मैं दोबारा 0 की तरफ ला रहा हूं। तो मैं जब 0 की तरफ ला रहा हूं तो होना यह चाहिए कि जैसे इंक्रीज हुआ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन विद अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, उसी ढंग से वो डिक्रीज भी होना चाहिए। मतलब कर्व सेम रहनी चाहिए, जैसे इंक्रीज हुआ वैसे डिक्रीज होना चाहिए। पर प्रैक्टिकली ये देखा गया कि ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिकली ये देखा गया कि ऐसा नहीं होता है। जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह से आता है। अब ये चीज जो है ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है। अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड 0 हो गई यहां पे, पर उस सब्सटेंस के अंदर कुछ ना कुछ मैग्नेटिज्म बच गया, वो पूरी तरह डीमैग्नेटाइज। अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को 0 करने से वो सब्सटेंस, जैसे हमने उसको अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करी तो उसकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बढ़ गई, मतलब वो मैग्नेट बन गया। तो अगर हम अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को हटा ले तो होना यह चाहिए था कि वो डीमैग्नेटाइज हो जाता, उसमें इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन 0 हो जाती। पर हमने ये देखा, ऑब्जर्व करा कि जैसे हमने अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को 0 करा तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन 0 नहीं हुई। उस सब्सटेंस मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर कुछ ना कुछ मैग्नेटिज्म बच गया, ठीक है। वो जो बचा हुआ मैग्नेटिज्म है उस मैग्नेटिज्म को हम बोलते हैं रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। उस बचे हुए मैग्नेटिज्म को हम क्या बोलते हैं, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। या उसका दूसरा नाम है रिटेंटिविटी। अब अगर मैं अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको नेगेटिव डायरेक्शन, सुजल यार सीधे बैठ, क्या कर रहा है तुम? क्लास अटेंड कर रहे हो, हिलते जा रहे हो आप। सिट प्रॉपर्ली, सिट प्रॉपर्ली, कैमरा फिक्स करो। अर्थक्वेक तो नहीं है आपके घर में? क्या हिल रहा है? ये घर हिल रहा है? तो किसी ढंग से रखो ना, इसको प्रॉपर्ली रखो। तो आप हिल रहे हो तो मैं भी डिस्टर्ब हो रहा हूं। तो
अगर हमने अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को जीरो किया तो हमने देखा कि जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है वो जीरो नहीं हुई, उसमें कुछ ना कुछ मैग्नेटिज्म बच गया। दैट मैग्नेटिज्म इज नोन एज रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, और जिसको हम दूसरा नाम दे सकते हैं हम रिटेंटिविटी, जिसको हम दूसरा नाम दे सकते हैं रिटेंटिविटी। ठीक है। अब अगर हम अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को नेगेटिव डायरेक्शन, इस साइड को इंक्रीज करें, ये साइड आ गई जीरो से इधर पॉजिटिव, इस तरफ नेगेटिव, तो अगर हम अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको हम नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज करें, तो एक टाइम ऐसा आता है कि जब वो मैग्नेटिक सब्सटेंस पूरी तरह से डीमैग्नेटाइज हो जाता है, वो मैग्नेटिक सब्सटेंस पूरी तरह से डीमैग्नेटाइज हो जाएगा इस पॉइंट पे जाके। ठीक है। अगर हम अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को फर्दर इंक्रीज करें नेगेटिव डायरेक्शन में, तो ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। ठीक है। फिर अगर हम इसको जीरो की तरफ लेके चले तो ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। फिर पॉजिटिव डायरेक्शन में हम इंक्रीज करें तो यहां पे जाके फिर से मैग्नेटिज्म जीरो होगा, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। ठीक है। फिर और इंक्रीज करें तो ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। तो इस कर्व को हम क्या बोलते हैं? हिस्टेरिसिस कर्व बोलते हैं। जल्दी बनाइए। डन? आप इनको नाम दे सकते हो। ऊपर पॉइंट ए आ गया, इस पॉइंट को बी नाम दे दो, इसको सी दे दो, डी ई एफ ए। तो लिखिए ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशन क्या होंगी? व्हेन द स्ट्रेंथ ऑफ applied magnetic field is maximum, that is OG या OM, यहां पे मैंने पॉइंट M लिया है, OM, then intensity of magnetization, is also maximum. That is यहां से एक लाइन ड्रॉ करिए और इस पॉइंट को लीजिए L, that is OL. When the value of applied magnetic field is reduced to zero, capital I will not reduce to zero. Capital I means intensity of magnetization will not reduce to zero, but it have some value. That is OB. Which shows that some magnetism is left in the magnetic material.
when the value of applied magnetic field, Anamika Thakur, sit properly. When the value of applied magnetic field is in opposite direction, then at point C, value of I becomes 0. Then at point C, value of I becomes 0. Hence, to reduce magnetism to 0, we have to increase the applied magnetic field. Hence, to reduce the magnetism to 0, we have to apply, we have to increase applied magnetic field in negative direction. The value of applied magnetic field at which the value of applied magnetic field at which the residual magnetism becomes 0 is called coercivity. एक और वर्ड आ गया रिटेंटिविटी, दूसरा आ गया coercivity. Coercivity is called coercivity. From the above discussion, it is clear that when a specimen of some magnetic material, is subjected to a magnetization cycle, a magnetic field is produced in the specimen. A magnetic field is produced in the specimen. This magnetic field lags behind, L-A-G-S, lags behind, मतलब पीछे रह जाना. This magnetic field lags behind the applied magnetic field. Lags behind the applied magnetic field. ठीक है. अब डेफिनेशन है रिटेंटिविटी की या रेसिडुअल मैग्नेटिज्म की.
हेडिंग दीजिए रिटेंटिविटी और रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। It is that value of applied, that value of intensity of magnetization. It is that value of intensity of magnetization at which applied magnetic field becomes zero. At which applied magnetic field becomes zero. तो वो वैल्यू अप्लाई इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की जिस पे वो वैल्यू इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन पे जिस पे अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड क्या हुई, जीरो हो गई, दैट वैल्यू इज नोन एज रिटेंटिविटी और रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। ठीक है, इसी तरह से कोएर्सिविटी, कोएर्सिविटी वो वैल्यू है जिसपे वो वैल्यू ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक, वो थी वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन रिटेंटिविटी, और कोएर्सिविटी होगा वैल्यू ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड एट विच रेजिडुअल मैग्नेटिज्म बिकम्स जीरो। तो दिस कर्व इज नोन एज हिस्टेरेसिस कर्व। ठीक है, तो कल हम इसका चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। आंचल कपूर, कल हम इसका चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे और उस चैप्टर का नाम क्या है, क्लास विद कैमरा।